नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा आपकी सोसाइटी में आपका स्वागत करता हूं। ब्राह्मण लोग इस वीडियो को पूरा देखें तथा जो ब्राह्मण हैं ब्राह्मणत्व को मानते हैं उनको यह जानकारी लेना अति आवश्यक है कि त्रेता युग में क्षत्रियों का शासन था, महाभारत काल में यादव क्षत्रियों का शासन था, उसके बाद दलित, मौर्य और बौद्धों का राज था, उसके बाद 600 साल मुसलमान बादशाह यानी अरबी लुटेरों का राज था, फिर 300 साल अंग्रेज का राज था। पिछले 71 वर्षों से अंबेडकर का संविधान राजकाज चला रहा है, लेकिन फिर भी सब पर अत्याचार ब्राह्मणों द्वारा किया गया। आश्चर्य लेकिन सत्य बात है, मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। ब्राह्मणों को गाली देना, कोसना, उन्हें कर्मकांडी, पाखंडी, लालची, भ्रष्ट, ढोंगी जैसे विशेषणों के द्वारा अपमानित करना आजकल ट्रेंड में है। कुछ लोग ब्राह्मणों को सबक सिखाना चाहते हैं, कुछ उन्हें मंदिरों से बाहर कर देना चाहते हैं, वगैरह वगैरह तमाम बातें चल रही हैं। और तो और कुछ कथित रूप से पिछड़े लोगों को लगता है कि ब्राह्मणों की वजह से ही वो पिछड़े रह गए। दलितों की अपनी दलीलें हैं, कभी कभी अन्य जातियों के लोगों के श्रीमुख से भी इस तरह की बातें सुनने को मिल जाती हैं। आमतौर से ये धारणा फैलाई जा रही है कि ब्राह्मणों की वजह से समाज पिछड़ा रह गया, लोग अशिक्षित रह गए, समाज जातियों में बंट गया, देश में अंधविश्वासों को बढ़ावा मिला, वगैरह वगैरह तमाम बातें। आज ऐसे सभी माननीयों को हृदय से धन्यवाद देते हुए हम आपको जवाब दे रहे हैं। हम वैज्ञानिक चेतावनी के साथ कि हम किसी प्रकार की जातीय श्रेष्ठता में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप जान लीजिए कि वो कौटिल्य जिसने संपूर्ण मगध साम्राज्य को संकटों से मुक्ति दिलाई, देश में जनहित ऐसी सरकार की स्थापना करवाई, भारत की सीमाओं को ईरान तक पहुंचा दिया और कालजयी ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की जिसे आज पूरी दुनिया पढ़ रही है। वो कौटिल्य कौन था? ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किए, 8वीं सदी में ही पूरे देश का भ्रमण किया। विभिन्न विचारधाराओं थे, उन विचारधाराओं वाले तत्कालीन विद्वानों मनीषियों से शास्त्रार्थ कर उन्हें हराया। देश के 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना करके हिंदू के लिए 4 धाम की यात्रा का विधान किया, जिससे आप इस देश को समझ सकें। वो शंकराचार्य कौन थे? ब्राह्मण थे। कर्नाटक के जिन लिंगायतों को कांग्रेसी हिंदुओं से अलग करना चाहते हैं, उनके गुरु और लिंगायत के संस्थापक बसव वो भी ब्राह्मण थे। भारत में सामाजिक वैचारिक उत्थान, विभिन्न जातियों की समानता, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को एक करने वाले भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत रामानंद, जो कबीर के गुरु थे और संत रैदास जी के भी गुरु थे, वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। आज दिल्ली में जिस भव्य अक्षरधाम मंदिर के दर्शन करके दलितों समेत सभी जातियों के लोग खुद को धन्य मानते हैं, उस मंदिर की स्थापना करने वाला कौन था? स्वामी नारायण संप्रदाय है, जिसके जनक घनश्याम पांडे भी ब्राह्मण थे। वक्त के अलग अलग कालखंड में हिंदू समाज में व्याप्त हो चुकी बुराइयों को दूर करने के लिए आर्य समाज व ब्रह्म समाज के रूपों में जो 2 बड़े आंदोलन देश में खड़े हुए, इन दोनों के ही जनक क्रमशः कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती व राजा राम मोहन राय, जिन्होंने हमें सती प्रथा से मुक्ति दिलाई, वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। भारत में विधवा विवाह की शुरुआत कराने वाले ईश्वर चंद्र विद्यासागर, वो कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। इन सभी संतों ने जाति पाति, छुआछूत, भेदभाव के खिलाफ समाज को जागरूक करने में अपना जीवन खपा दिया, लेकिन समाज नहीं सुधरा। भगवान श्री राम की महिमा को रामचरितमानस के जरिए घर घर में पहुंचाने वाले तुलसीदास और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की लहर पैदा करने वाले वल्लभाचार्य, वो कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। ये भी याद रखिए कि मंदिरों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था, जैसा कि आप लोग कहते हैं। फिर भी भारत में भगवान परशुराम कौन थे? ब्राह्मण थे। उनके मंदिर सामान्यतः नहीं मिलते हैं। ये है ब्राह्मणों की भावना। विदेशी आधिपत्य के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह का बिगुल बजाने सन्यासियों में से अधिकांश लोग कौन थे? ब्राह्मण थे।
अंग्रेजों की तोपों के सामने सीना तानने वाले मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, अंग्रेज अफसरों के लिए दहशत का पर्याय बन चुके चंद्रशेखर आज़ाद, फांसी के फंदे पर झूलने वाले राजगुरु, ये सभी कौन थे? ब्राह्मण थे। वंदे मातरम जैसी कालजयी रचना से पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार पैदा करने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी और जन मन गण अधिनायक जय हे के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? ब्राह्मण थे। देश के पहले आईएएस तत्कालीन आईसीएस सत्येंद्र नाथ टैगोर भी कौन थे? ब्राह्मण थे। स्वतंत्रता आंदोलन के नायक गोपाल कृष्ण गोखले यानी गांधी जी के गुरु और बाल गंगाधर तिलक राजगोपालाचारी कौन थे? ब्राह्मण थे। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। नेहरू सरकार से त्यागपत्र देने वाले पहले मंत्री जिन्होंने पद की बजाय जनहित के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कश्मीर के सवाल पर अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? ब्राह्मण थे। वो बीजेपी के सबसे बड़े सिद्धांतकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय हिंदू समाज की एकता, जाति विहीन समाज की स्थापना और सांस्कृतिक गौरव की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की नींव एक गरीब ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने डाली थी। उन्होंने अपने खून का कतरा कतरा हिंदुओं की ताकत और उन्हें एक सूत्र में पिरोने में खपा दिया। केवल ब्राह्मणों की चिंता नहीं की, संघ के दूसरे सरसंघ चालक डॉक्टर गोलवलकर जिन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को ताकत देने के लिए सारा जीवन समर्पित कर दिया, वो कौन थे? वो भी ब्राह्मण थे। यही नहीं, देश में पहली कम्युनिस्ट सरकार केरल में बनाने वाले नंबूदरीपाद समेत मार्क्सवादी आंदोलन के कई प्रमुख रणनीतिकार कौन थे? ब्राह्मण थे। समकालीन नेताओं की बात करें तो तमिलनाडु में जयललिता ब्राह्मण थी। मायावती जिन्होंने एक समय था उनका कि उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार जैसा अपमानजनक नारा बार बार लगवाया था। उन पर जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में सपा के गुंडों ने जानलेवा हमला किया, उन्हें मारा पीटा, उनके कपड़े फाड़े और शायद उनकी हत्या करने वाले थे, उस समय जान पर खेल करके उन गुंडों से लड़ने वाले और मायावती को सुरक्षित वहां से निकालने वाले स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी वो कौन थे? वो ब्राह्मण थे। फिर भी जिन्हें लगता है कि ब्राह्मण केवल मंदिरों में घंटा बजाना जानता है, वो ये भी जान ले कि भारत के इतिहास का सबसे महान घुड़सवार योद्धा और सेना नायक जो 20 साल के अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, जिसने मुस्लिम शासकों के आतंक से कराहते देश में भगवा पताकाओं को चारों दिशाओं में लहरा दिया और जिसे बाजीराव मस्तानी फिल्म में देख करके आपने भी तालियां ठोकी होंगी, वो बाजीराव बल्लाल भी कौन था? ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मणों को इतिहास जो है इतिहास को ठीक से पढ़ लो, जो उनको कोसते हो, ठीक है, जान लो। सभी ब्राह्मण बंधुओं से निवेदन किया जाता है कि अपने पूर्वजों का इतिहास बच्चों को अवश्य बताएं, जरूर सिखाएं। और मैं आपका हितैषी निवेदक, आपकी सोसाइटी में मैं सौरभ मिश्रा। अगर आप ब्राह्मण के समाज के सच्चे हितैषी हैं तो सभी ब्राह्मण बंधुओं को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल आपकी सोसाइटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बात होती है देश, धर्म और राजनीति से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की बातों को हम यहाँ पर उजागर करते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले मुद्दे पे।